वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसके अलावा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में समझाए हैं। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज, ये सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, जो कंप्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फिगर दी है कुछ इस तरह से, नाम है ABC, ये है ABC और ये है D और ये है E। ओके, आपको क्या बोला जा रहा है? आप देखिए AD आपको 1.5, ये है 1.5 सेंटीमीटर, BC है आपका BD है आपका 3 सेंटीमीटर, ओके, AE है 1 सेंटीमीटर, यहां पर AE दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इसके अलावा CE हमें नहीं पता तो हम CE ले लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है। ओके, हमने कंसीडर किया कि ये x सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देख लीजिए आप। DE BC के पैरेलल है, ये आपको गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, ये गिवन है आपको कि DE जो है BC के पैरेलल है। आपको यहां पर क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CE, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CE। आपको CE की वैल्यू निकाल कर यहां पर दिखानी है, ठीक है जी। तो आप देखिए, अगर यहां पर CE की वैल्यू दिखानी है तो मैं आपको एक रूल याद दिला देता हूं एक बार फिर से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर XYZ आपके पास एक ट्राइंगल है और PQ जो है वो पैरेलल है YZ के, ये PQ जो है इट इज पैरेलल टू YZ, ठीक है। गिवन क्या है? PQ is parallel to YZ, ये गिवन है आपको that PQ is parallel to YZ। तो जब भी PQ YZ के पैरेलल होगा, XP अपॉन PY जो है वो किसके बराबर होगा? XQ अपॉन QZ। ओके, XP अपॉन PY is equal to XQ अपॉन QZ। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर इसके अलावा हमने इसकी कॉरोलरीज भी की थी, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें यहां पर CE की वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। उसका क्या मतलब है? AD क्या है जी? 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन X। ओके, तो इस तरह से आप X की वैल्यू बड़े आराम से निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा? X हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, व्हाट इज दैट? इट इज इक्वल टू 2। तो आपके पास X की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से। कौन सा रूल लगा यहां पर? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, यहां पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व किया। अब सपोज करिए कुछ इस तरह से होता है, मैं ये अपने से बता रहा हूं आपको, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब सपोज करिए आपको दिया हुआ है, सपोज करिए इस फिगर में आपको AD गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। AB गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको AD गिवन है 2 सेंटीमीटर, AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपको AE गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको बोला जाता है कि AC निकालिए, ठीक है। यू हैव टू फाइंड AC। मैं फिर से बता दूं, ये मैं अपने से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जब BPT हमने समझा था तो BPT किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। हमने देखा कि AD सपोज करिए आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, AD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और AB जो है वो क्या है? वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा आपको क्या गिवन है? AE इट इज 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या निकालने को बोला गया? AC हम कहते हैं कि वो x सेंटीमीटर है, ठीक है जी। हमने ले लिया कि AC जो है x सेंटीमीटर है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने लगाया था तो आपने देखा AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होता है। मैंने आपको उसी समय कॉरोलरी करवाते वक्त ये भी बताया था कि आप किसी तरह से भी इनको प्रोपोर्शन कर सकते हैं। जैसे आपको बोला है कि DE जो है BC के पैरेलल है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो याद रखिए AD अपॉन AB जो है वो AE अपॉन AC के बराबर हो सकता है। AD अपॉन AB
AE अपॉन AC के बराबर हो सकता है। व्हाट इज AD नाउ? व्हाट इज AD? देखिए AD अपॉन AB, AE अपॉन AC के बराबर। ओके, व्हाट इज AD? इट इज 2। व्हाट इज AB? इट इज 5। व्हाट इज AE? इट इज 4। व्हाट इज AC? इट इज x। सॉल्व कीजिए, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 2। व्हाट इज दैट? 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इट इज गोइंग टू बिकम 10 सेंटीमीटर। सिंपल। ऐसे ही अगर आपको कुछ इस तरह से आ जाता है, सपोज करिए आपको आ जाता कि भाई ये जो, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, आपको आ जाता कि जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BD हमें पता नहीं है तो हम लेते हैं x सेंटीमीटर है, और इसके अलावा आपको बता दिया कि भाई AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब देखिए AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर, AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर, BD हमें पता नहीं है, ये BD हमने x सेंटीमीटर ले लिया, AB कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो पार्ट है इसके बारे में हमने बात करना है। तो ये हम एक काम करते हैं, हमें बोला जाता है, सपोज करो कि ये जो है CE जो है वो है से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, CE जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, इसका मतलब है कि AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने किया था, कॉरोलरी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉरोलरी पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि AB अपॉन BD जो है वो AC अपॉन CE के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया, आप किसी तरह से भी इसको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके साथ। अगर D पैरेलल होगा BC के, मतलब ये कि D अगर BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB तो AE अपॉन CE के बराबर है ही है। AE अपॉन AB जो है, AD अपॉन AB जो है AE अपॉन AC के बराबर भी हो सकता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं AB अपॉन BD जो है AC अपॉन CE के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए, व्हाट इज AB? व्हाट इज AB? इट इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज BD? x centimeter. What is AC? 15 centimeter. What is CE? 3 centimeter. What is that? X is equal to 5 into 3 upon 15. It is 1 centimeter. ठीक है जी। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल दी और वो क्या आया, x आपका आया 1 सेंटीमीटर। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपने से कुछ पार्ट्स आपको समझाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप उसी तरह से करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. We have a triangle PQR. Okay, we have a triangle PQR. PQR. ठीक है जी। तो ट्राइंगल है हमारे पास PQR, और इस ट्राइंगल में क्या क्या है आप देख लीजिए। E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following state whether EF is parallel to QR. आपको प्रूव करना है क्या EF QR के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। E जो है PQ ऊपर है, PR के ऊपर F है, और आपको प्रूव करना है क्या ये पैरेलल है। तो पहला पार्ट है PE is 3.9, PE है आपका 3.9 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको क्या दिया है वो भी देख लीजिए। EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दिया देखें, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है FR, इट इज 2.4 सेंटीमीटर। FR इज 2.4 सेंटीमीटर। तो PE है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर, FR है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, जरा देखिए, PE के साथ PF है ना, ये PE और PF, EQ मतलब ये पूरा, और FR मतलब ये पूरा। तो देखिए जरा क्या क्या गिवन है। PE दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF कितना है
3.6 सेंटीमीटर, एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। आपको याद होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ओके तो हम कहेंगे कि ईएफ जो है वो पैरेलल है क्यूआर के। तो देखते हैं जरा, लुक एट हियर, पीई अपॉन ई क्यू क्या है ये 3.9 अपॉन 3, व्हाट इज दैट 1.3। ओके, पीएफ अपॉन एफ आर क्या है ये 3.6 अपॉन 2.4। आप सॉल्व करके देखिए, ये आपके पास आएगा 3 अपॉन 2। ओके, और 3 अपॉन 2 मेरे ख्याल में होता है 1.5। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने लिया पीई अपॉन ई क्यू, पी है 3.9 अपॉन 3, 3.9 अपॉन 3 हो गया 1.3। फिर आपने लिया पीएफ अपॉन एफ आर, वो क्या बना आपका 3.6 अपॉन 2.4, वो आ गया 3 अपॉन 2, इट इज 1.5। तो इसका मतलब है पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। तो सिंस पी अपॉन ई क्यू है 1.3, पीएफ अपॉन एफ आर है 1.5, इसका मतलब 1.3 तो 1.5 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है पी अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर नहीं होगा। जब पी अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर कहीं ये इक्वल आ जाते, ये भी 1.3 है तो ये भी 1.3 आ जाता, तो फिर आप लिखते ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। लेकिन यहां पर 1.3 आया, यहां पर 1.5 आया, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। और यहां पर रूल कौन सा लगा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है तो ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। ओके, अगर पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है तो ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। यह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपने इसको प्रूव कर दिया। अब सपोज करिए कुछ और एक आधा पार्ट हम अपने से करते हैं। सपोज करिए ये जो पार्ट है 3 है और ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, ये जो पार्ट है ये 6 है और ये पूरा पार्ट जो है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या, पीई है 3 सेंटीमीटर, पीएफ है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 24 सेंटीमीटर। ओके जी, तो जरा देखिए पीई अपॉन पी क्यू क्या होगा, व्हाट इज पी अपॉन पी क्यू, इट इज 3 अपॉन 12, व्हाट इज दैट 1 अपॉन 4। व्हाट इज पी एफ अपॉन पी आर, व्हाट इज पी एफ अपॉन पी आर, इट इज 6 अपॉन 24, इट इज 1 अपॉन 4। तो जरा देखिए ये भी 1 अपॉन 4, ये भी 1 अपॉन 4, इसका मतलब है पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल है। सिंस पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, है ना, विच इंप्लॉयज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब है ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। ये सारे रूल्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स किया है, वही रूल्स लगाकर हम इन सबको प्रूव कर पा रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। अभी जो एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2, आप देखेंगे बहुत सारे पार्ट्स इसके जो है ओरल ही पार्ट है। वैसे जो अभी जो मैंने आपको समझाए थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम करने थे इसलिए मैंने आपको समझाए, वरना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे पार्ट जो हैं ये ओरल पार्ट्स हैं। तो अभी जो मैं करवाऊंगा वो देखने में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इनफैक्ट ओरल है। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा और आप उसे खुद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18 आपको एक फिगर यहां पर दी हुई है और फिगर कुछ इस तरह से है।
ये फिगर दी हुई है। तो फिगर में क्या है आप देख लीजिए। फिगर में कहा जा रहा है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है। ये है LM, ये CB के पैरेलल है। LM जो है ये CB के पैरेलल आपको गिवन है। ये CB है और ये LM है, ये पैरेलल है, ये आपको गिवन है। और दूसरा क्या आपको गिवन है वो भी देख लीजिए। LN पैरेलल है CD के, ये है LN। LN जो है वो CD के पैरेलल है। ओके, LM BC के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। ओके, ये गिवन है आपको। एंड नाउ व्हाट टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव AM upon, you have to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। देखिए AM upon AB is equal to AN upon AD, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने जैसा आपको बताया, ये इस तरह के क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चंस है। देखिए जरा मैं आपको बताता हूं, अगर ट्राइंगल देखेंगे आप ABC, इन ट्राइंगल ABC, ओके, गिवन है कि LM जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद करिएगा ये। ओके, LM पैरेलल है BC के, ये गिवन था। ओके, LM BC के पैरेलल है। अगर LM BC के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AM upon AB, ये देखिए AM upon AB AL upon AC के बराबर होगा। AL upon AC बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वैसे ये कॉरोलरी है लेकिन आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही लिखेंगे। ठीक है जी। फिर एक और चीज देखिए, इन ट्राइंगल ADC, ये है ट्राइंगल ADC, LN is parallel to CD, LM is parallel to BC, LN is parallel to CD, ये भी गिवन है। ओके, गिवन, ये भी गिवन। तो अगर LN CD के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AN upon AD is equal to AL upon AC। इसको भी आप क्या लिखेंगे, BPT। देखिए फिर से, LM पैरेलल है BC के, आपने लिखा AM upon AB is equal to AL upon AC। LN पैरेलल है CD के, तो आपने लिखा AN upon AD is equal to AL upon AC। जरा नोटिस कीजिए, ये भी है AL upon AC और ये भी है AL upon AC। इसका मतलब है AM upon AB जो है वो AN upon AD के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे from 1 and 2 AM upon AB is equal to AN upon AD। और यही हमें प्रूव करना था कि AM upon AB जो है वो AN upon AD के बराबर है। अब आप में से कईयों के पास प्रश्न होगा कि सर हमने यहां पर लिया AM upon AB, हमने ऐसे क्यों नहीं लिया कि AM upon BM, जैसा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में होता है। हमने क्यों लिया कि AM upon BM, क्योंकि भाई क्वेश्चन में आपको AM upon AB पूछा गया है, इसीलिए आप AM upon AB लीजिए। और जब आप AM upon AB लेंगे तो आपको AL upon AC लेना पड़ेगा। ओके, अब अगले ट्राइंगल में सिंस पिछले वाले में AL upon AC लिया है तो आप AL upon AC लेकर ही चलिए। जब AL upon AC लेंगे तो आ जाएगा AN upon AD। तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे और दोनों जो है वो आप प्रूफ कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे। ये तो था थर्ड क्वेश्चन जिसका मैंने आपको हिंट दिया और आपसे मैंने कहा कि ये आपको खुद करना है। अब इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। ये भी मैं आपको हिंट दूंगा। देखिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन मजेदार है। एक फिगर गिवन है जिसमें ABC, ये फिगर है, ये देखिए ABC, A, B और C, ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है जी। और यहां पर एक और चीज आप देखिए, ये है AE, ओके, और ये है DE, ओके, और ये है DE और ये है DF। देखिए गिवन क्या क्या है इसमें, इस फिगर में आपको गिवन क्या है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन है आपको, इट इज गिवन टू यू दैट DE इज पैरेलल टू AC। ये जो DE वाला पार्ट है ये AC के पैरेलल है, ये है DE। ओके, ये DE जो है ये DE जो है DE ये AC के पैरेलल है।
ओके, एक चीज। और दूसरी चीज क्या गिवन है वो भी देख लें। आपको गिवन है कि डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। ओके, ये है डीएफ और ये एई के पैरेलल है। देखिए फिर से, डी जो है एसी के पैरेलल है और डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। ठीक है, अब जरा नोटिस कीजिए, इन ट्रायंगल आपको प्रूव क्या करना है पहले, सॉरी वो भी देख लीजिए। टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई, दिस इज बीएफ अपॉन एफ ई। ओके, इट इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। जरा नोटिस कीजिए, एबीसी ट्रायंगल में जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एसी के। ये गिवन है आपको। ओके, डी इज पैरेलल टू एसी। अगर डीई पैरेलल है एसी के तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है व्हिच इंप्लॉयज बीई अपॉन ईसी। देखिए मैं फिर से बताऊं, डीई पैरेलल है, डी पैरेलल है एसी के, तो इसका मतलब है बीई अपॉन एसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। ओके, बीडी अपॉन डीए, व्हाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर भी एक बार आपके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर देता हूं। मैं यहां से इस लाइन को हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं। अब जरा देखिए, आपको बोला गया है इट इज गिवन टू यू दैट, आई एम सॉरी, इट इज गिवन टू यू दैट डीई इज पैरेलल टू, देखिए मैंने दोनों लाइन हटा दी, डी इज पैरेलल टू एसी। अगर डी एसी के पैरेलल है तो इसका मतलब है बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके ओके, तो अब देखिए वापस चलते हैं। दूसरा क्या गिवन है, गिवन है ऑल्सो इन ट्रायंगल, ये एफ है। ओके, इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल देखिए एबीई। ओके, एबीई में आपको गिवन है, एबी ट्रायंगल देखिए, ये है एबीई ट्रायंगल, ये पूरा, ये शेडेड ट्रायंगल जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो शेडेड ट्रायंगल है ये पूरा। ओके, तो ट्रायंगल देखिए एबीई। आप ट्रायंगल एबीई को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ट्रायंगल एबीई को ध्यान से देखूंगा तो मुझे गिवन है दैट डीएफ इज पैरेलल टू एई। व्हाई, इट इज गिवन। अगर डीएफ एई के पैरेलल है, इसका मतलब है बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई। ठीक है जी, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। फिर से देखते हैं, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई। ओके, और यहां पर देखिए बीडी अपॉन डीए, आई एम सॉरी, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी फ्रॉम 1 and 2। ये भी बीडी अपॉन डीए है और ये भी बीडी अपॉन डीए है, इसका मतलब है बीई अपॉन ईसी इज व्हाट, बीएफ अपॉन एफ ई। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए डी पैरेलल था एसी के, इसका मतलब है बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। डीएफ पैरेलल था एई के, इसका मतलब है बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई। दोनों को कंपेयर किया और आपके पास ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।